मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि तुम भी कुछ नहीं भूले अभी तक। मतलब मुझे लगा था कि हम दोनों मेरे अतीत को पीछे छोड़कर आगे निकल चुके हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं अभी भी वो सब कुछ है, और इसीलिए शायद तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हो। वर्षा, कहीं और की बात को कहीं और लेकर जा रही हो तुम। हम मानो ही बात कर रहे हैं यार। लेकिन अश्विन का नाम तो तुमने ही निकाला ना। हाँ, तो तुमने मजबूर किया ना। मैंने कोई मजबूर नहीं किया। प्लीज बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे दिमाग में वो नाम पहले से था, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था कि उसका नाम लेकर तुम हमेशा ऐसा करते हो, मुझे अपनी गलतियां गिनवा कर दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे नीचा दिखाकर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। सब लोग कहते हैं कि सतीश इतना अच्छा है, उसका दिल इतना बड़ा है, लेकिन बात जब मेरी आती है तो मेरे मामले में सब कुछ कहाँ चला जाता है। शराब वर्षा, अगर हर बार तुम्हें ऐसी लड़ाई करनी तो मत क्या करो बात। नहीं सुनता मुझे कुछ। अब क्यों सुनोगे तुम? तुम्हारी बात तो कह चुके ना, लेकिन मुझे इसी तरह अंदर ही अंदर घुटते रहना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुझे कैसे पता चला? मैंने अभी अभी तेरी बातें सुनी डॉक्टर के साथ। मेरी वैशु बड़ी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। दूसरों की बातें इस तरह चुप चुप के सुना नहीं करते। तू नहीं जानती है, या फिर संगत के साथ रहकर ये मैनर्स भी भूल गई? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन उस दिन आई के घर जो कुछ भी हुआ उसमें दूसरी बार ताई, दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। पहली बार तूने उनका इंसल्ट किया, और अब तेरी सास ने। मेरा पति कोई राह चलता इंसान नहीं है कि तुम लोग उसे इस तरह बेइज्जत करो। वो दूसरों से कई ज्यादा काबिल और बेहतर इंसान है। वैशु, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन कितना अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ तुझे इतना बताना चाहती हूँ कि उस दिन आई के घर पे जो कुछ भी हुआ उसमें मानव की कोई गलती नहीं थी। वैशु, कब तक अपनी ताई से इस तरह नाराज रहेगी? तू जब छोटी थी ना, तुझसे 1000 गलतियां होती थी, लेकिन मैं तुझे तुरंत माफ कर देती थी। तू मुझे माफ नहीं कर सकती? प्लीज तू चली जा यहाँ से। मैंने सोचा था मैं अपनी बहन के पास जाकर उसकी खुशियों में शामिल होगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। ताई, एक मिनट रुक जाओ। सॉरी। अपनी वैशु को पूछेगी नहीं, वो माँ बनने वाली है, तो वो कैसा फील कर रही है? और हाँ, तुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ। क्या बात है? वैशाली से बात हुई? नहीं मान, मैं वैशु से कुछ नहीं बोल पाई। जब मैं वहां गई तो मैंने ऐसी बात सुनी कि वैशु से कुछ कह ही नहीं पाई। मतलब समझा? मानो वैशु को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली। वैशु माँ बनने वाली है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं उसे किस मुंह से बताऊं धर्मेश की सच्चाई। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है तुमने सही कहा। पता नहीं वैशाली को भी ये सब बात पता चलती तो वो कैसे रिएक्ट करती।
बर्दाश्त कर भी पाती कि नहीं। तुम्हें ठीक है, लेकिन हमें वैश्य को बताना होगा। उसका सच जानना बहुत जरूरी है माना, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। आज ना जरूर बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही वक्त है बताने का। चाहे जो कुछ भी हो माना, मुझे धर्मेश से इस बारे में बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें बात समझनी होगी कि अगर हम अभी कुछ भी धर्मेश से कहते हैं तो उसका सीधा असर वैशाली पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त इंतजार करना चाहिए। सब ठीक हो। आई लाइए, मुझे सामान दीजिए, मैं घर तक पहुंचा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। और तू यहाँ क्यों आई? मेरा पीछा करती है क्या तू? आई, मैंने और मानव ने बस यही घर लिया है। यही घर लिया है? हाँ। मतलब वो दांडेकर चाल में? हाँ आई। मुझे क्या फर्क पड़ता है, किधर भी रहो ना। वही खोली मिली होगी, कम पैसे वाली। हाँ आई, लेकिन घर बहुत अच्छा है। आई चलिए ना एक बार। कोई जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हारे घर में मैं पैर तक नहीं रखूंगी। और तू मेरे पीछे पीछे क्यों आई? क्या जताना चाहती है? हमने घर से निकालने के बाद भी तू कितनी खुश है, ये दिखाती है क्या? नहीं आई, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आप चाहे मुझसे कितनी भी नाराज हो, लेकिन मैं आपके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। आई, मैंने हमेशा आपकी खुशी चाहिए और हमेशा चाहूंगी। मुझे नहीं तेरी मदद चाहिए। मैं मरूंगी लेकिन तेरी मदद नहीं लूंगी, समझी ना? तू जा। क्या बात है सतीश, तुमने इतनी जल्दी यहाँ बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है मानो। मतलब मैं समझा नहीं। आज मुझे मालूम चला कि मैं जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, वो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं। सतीश? हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। नहीं सतीश, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मानो। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। सतीश, तुम यहाँ थे नहीं, इसलिए। मेरा फोन मेरे साथ था, तो मुझे एक फोन कर सकते थे। अरे कितनी बार मैंने बोला है, जब भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले मुझे याद करो, मुझे खुशी होगी। लेकिन नहीं, इतनी बातें तुमने मुझसे छुपा करके मुझे बहुत हर्ट किया है। सॉरी यार, माफ कर दे। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, एक वादा करना होगा कि आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले तुम मुझे याद करोगे। वादा। तो माधुरी, क्या बात है? ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुम्हें इतनी अर्जेंटली बतानी थी? जी वो, मैं ये कहना चाहती थी कि देखिए, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। देखिए, मैंने आज तक आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती। उम्मीद है कि आप मुझे उनके सही जवाब बताएंगे। मुझ पे यकीन कीजिए, उनका जवाब मिलने के बाद मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। कैसी बात कर रही हो माधुरी? देखो, तुम्हें मेरी जिंदगी से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जानती हूँ, मुझे आप पे यकीन है, लेकिन मैं आपकी जिंदगी के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहती। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। अर्षा। अरे मानव, आप आ गए? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे अर्षा, मैं भी खाना लेके आया था। खाना? मानव, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने इतनी अच्छी गृहस्थी दी है मेरे लिए, तो मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी? ये कल से खाना वाना बाहर से नहीं लेकर आएंगे। सॉरी अर्षा। लाइए दीजिए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ। आज आई बाबा आए थे। मुझे पता था। जब बाबा ने मुझसे यहाँ का एड्रेस लिया तभी मैं समझ गया था कि वो लोग आने वाले। कैसे हैं दोनों? अच्छे। क्या कहा?
आई हम दोनों को बहुत मिस कर रही थी और आई कह रही थी कि घर वापस आ जाओ। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने साफ साफ मना कर दिया। नुसरत, तुम चाहो तो तुम थोड़े दिन के लिए जा सकते हो। मानव, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपने मुझे अपना घर दिया है तो मैं किसी और के घर जाके क्यों रुकूं? मानव, आप भी ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ गई मानव। आप अभी तक अपनी अर्चना को समझ ही नहीं पाए। मैं अपनी अर्चना को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और जानता हूँ कि वो बहुत जल्दी माफ कर देती। अभी मेरी गलती हुई है तो अपने मानव को माफ तो करोगे ना? प्लीज। सॉरी। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। खाना खाइए। माफ कर दिया ना? मानव, खाना खाइए। अर्चू से उसकी खुशियां छीनने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज उसको खुश देखकर मैं बहुत खुश हो गई। बिल्कुल सुरचना, और हम लोग यही तो चाहते थे। बड़ी मुश्किलों के बाद सही, लेकिन मानव ने अपना घर बना ही लिया। हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े ही दिनों में वो अपनी काबिलियत भी साबित कर देगा। हाँ, उन दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है। ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा ना। आई, आप दोनों अर्चू से मिलने गए थे? हाँ, हम उससे मिलकर आए उसके अपने घर। कैसी है वो? खुश है, बहुत खुश है। अपने घर में होने की एक अलग खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी। विनोद, समय मिले तो तू भी जाकर उससे मिल। नहीं आई, आई वो मुझसे नहीं मिलेगी, नहीं वो मुझसे बात करेगी। बिना किसी गलती के मैंने उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, आई वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। विनोद, तू अपनी बहन को जानता है ना, बस तू जाकर उन दोनों से माफी मांग ले, वो दोनों जरूर माफ करेंगे। टूटा हुआ रिश्ता पल भर में जुड़ जाएगा। अरे नफरत करना उन दोनों के स्वभाव में है ही नहीं। वो बस प्यार और अपनेपन के भूखे हैं, लेकिन ये बात कोई समझ ही नहीं पाया। आई, तूने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा ना? कहा तो था बेटा, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया यहाँ आने से। वो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में खुश है। अगर उनसे मिलना है ना, उनकी दुनिया में जाकर मिलना होगा, क्योंकि अब उनका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। आओ अर्चू, आई ना बैठ। बाबा बसा ना, बसा। ओ, मी पाणी आणते। अगं नको असू दे, तू बैस आधी। अर्चू बेटा, तुम्हारे और मानव के बगैर उस घर में रहा नहीं गया। उस घर की हर चीज के साथ तुम्हारी याद जुड़ी हुई है। तुम दोनों की इतनी याद आई ना कि हम यहाँ चले आए। हाँ बेटी, जैसे तैसे 2 दिन हमने निकाल लिए, लेकिन आज जब हमसे रहा नहीं गया तो हम तुझसे मिलने चले आए। बाबा, लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? वो मैंने मानव को फोन किया था, उसने यहाँ का पता दिया। देख, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है। मानव के ऊपर जो इल्जाम लगा था वो भी मिट चुका है, तो क्यों ना तुम दोनों वापस घर लौटते? हाँ। नहीं आई, हम अब उस घर में वापस नहीं आएंगे। और वैसे भी पहले भी उस घर में आना हमारी मजबूरी थी,
और एक सबसे बड़ी गलती। लेकिन अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन बेटी नहीं बाबा, आप नहीं जानते, जिस दिन से मानव पर चोरी का इल्जाम लगा है ना, मानव टूट से गए। वो हर बुरी से बुरी चीज सह लेते, लेकिन ऐसा इल्जाम नहीं सह सकते। और आई अगर वापस उस घर में आकर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मानव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो जीते जी मर जाएंगे। और फिर आई तू ही कहती है ना कि पति का अगर असली घर होता, तो फिर मुझे मानव जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं खुश रहूंगी। और मैं खुश हूँ आई, मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मुझे मानव ने ये छोटा सा घर दिया, लेकिन इसे मैं अपना कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति का घर है। और मुझे अपने मानव पर पूरा विश्वास है कि वो इस छोटे से घर को एक दिन मेरी बहुत बड़ी दुनिया बना देंगे। बेटा, हम भी दोनों यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही, लेकिन अपने आई बाबा को कभी मत भूलना। कभी भी जरूरत पड़े ना तो हक से आ जाना, और जरूरत ना पड़े तो बहाना बना कर आता। धर्मेश, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता है तुम जो भी कह रही हो सोच समझ कर नहीं कह रही। मैंने जो कुछ भी कहा सोच समझ के कहा। मुझे आपसे एक और बच्चा चाहिए। माधुरी, ये मुमकिन नहीं है। देखो माधुरी, मैं वैशाली को फिर से धोखा नहीं दे सकता हूँ। जो गलती मुझसे एक बार हुई, वो गलती मैं फिर से नहीं दोहरा सकता हूँ। लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं, वरुण के लिए कह रही हूँ। मतलब वरुण के लिए? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि वरुण ठीक हो सकता है। हाँ धर्मेश, वरुण ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका बोन नैरो करना पड़ेगा। और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसका कोई सगा भाई या बहन ना हो। भगवान ने हमें अपने बच्चे को बचाने का एक आखिरी मौका दिया, और मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे मना मत कीजिए, प्लीज। मेरे लिए न सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं इसके बाद आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ वैशु, अब तुम अकेली नहीं हो। अब हमारे साहबजादे भी तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, साहबजादे हैं इसीलिए। अगर मैं अकेली होती और मैं गिर गई होती तो चलता था। हाँ धर्मेश। बैठो। वैशु, कैसी बात कर रही हो तुम? जब तुम सिर्फ मेरी पत्नी थी तब भी मुझे उतनी ही प्यारी थी जितनी अब हो, मेरे बच्चे की माँ बनने के बाद। वैशु, मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, और मैं भी इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए धर्मेश। तुमने जो मुझे दिया है ना, वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। और अगर अब मुझे कुछ चाहिए ना, तो वो तुम्हारा साथ धर्मेश। ये कुछ नहीं है, ऐसे। अरे दिक्का, अरे ऐसे छिपा रहे जैसे कुबेर का खजाना लूट के लाए। अरे दिक्का, मैं नहीं दिखाऊंगा। अरे नाटक मत करो, गिरा दूंगी। केक? कुछ शर्म किया करो। अकेले अकेले केक खाने का इरादा था क्या? पूरी जिंदगी में मुझे कुछ दिया नहीं, ये खाने पीने की चीजें तो दिया करो मुझे। जन्मदिन मुबारक हो सविता।
मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने तो कर जाने दे। तेरा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये वो दिन है जिस दिन भगवान ने सबसे बड़ी गलती की थी। हाँ, वही मैं सेलिब्रेट करता हूँ। तुझे धरती पे लाकर भगवान ने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी बड़ी गलती मैंने की, जो तुझसे शादी की। वो दोनों गलतियां मैं साथ में सेलिब्रेट करता हूँ। अरे ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। देख कर नहीं चल सकती आप? हाँ, अंधी हो गई मैं। क्या बोलना है? खुद देख के बिना चलती है, हाँ? गिरती है और मेरे को अंधी बोलती है तू? चल मेरा सामान उठा के दे। हेलो, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपका सामान उठाऊं। गलती आप करो और सामान मैं उठाऊं। ए शाणी बना, नाटक करू नकोस। करीन, का करणार आहात? काय करणार है? तू काय करशील? छोड़िए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे लगता है पति के साथ साथ तेरा भी दिमाग गएला है। मेरे पति के बारे में आप कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। ओहो, काय माहिती आहे तुझा नवरा काय आहे ते? चल चल शाणी बन। आपसे अच्छा इंसान है। अरे बाप रे, वाह 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 वाह। चल चल, मालूम है दिमाग पागल है तेरा भी और तेरे माँ आपसे बकवास करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप अपना काम करिए। बात नहीं करी, मेरी बैग उठा के दे। करके गई। अरे मानव, आप कब आए? अभी है। क्या बात है मानव, आप परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? यासिर भाई ने आपसे कुछ कहा? नहीं अर्चना, तो फिर क्या बात है मानव, मुझे बताइए। आई का जन्मदिन है। तो मानव ये तो अच्छी बात है ना, आप क्यों इतनी उदास है? तो वैसे आई का पहला जन्मदिन होगा जब मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करते आप जाइए और आई को बर्थडे विश करके आइए। किस मुंह से जाऊँ अर्चना? तुम्हें याद है ना पिछली बार मैंने उनसे कैसे बात की थी? मेरे बोलने का तरीका सही नहीं था। उनको कितना बुरा लगा हुआ ना। और फिर एक बार मैं चला भी जाता हूँ और फिर से अगर आई ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मानव, आई की नाराजगी का क्या है? आप एक बार उनके सामने जाएंगे ना, सब कुछ भूल जाएगी। मानव, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अकेले ही चले जाइए आई को विश करने। वो जबरदस्ती मुझे देख के और गुस्सा हो जाएंगी। उससे अच्छा आप जाइए और आई को विश करके आइए। नहीं अर्चना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। मानव, आप बात को क्यों नहीं समझते? हमारी जिंदगी में हर इंसान के लिए एक अलग अलग जगह होती है और उसे वो अहमियत देनी चाहिए। अगर आप आई के पास जाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। मानव, जो भी अर्चना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। मेरी बात पक्की है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं घर के बाहर खड़ी रहूंगी। अर्चना ये कैसे? मानव प्लीज, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। चलिए हम चलते हैं। चलिए। अरे मानव, आना आ। वो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि झूठ बोलना भी नहीं आता तुझे। अरे आई हूँ मैं तेरे दिल की बात मैंने आंखों से पढ़ ली बेटा। आई मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने तुझसे जिस तरह से बात की वो गलत था। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। आई, जन्मदिन मुबारक हो। आई
आज तुमने अपनी हद पार कर दी है धर्मेश, आज तुमने अपनी हद पार कर दी। अभी तक तो तुमने माधुरी को दूसरे शहर में रखा था, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुम उसे इस शहर में लेकर आ गए। कल को हो सकता है कि तुम उसे अपने घर पर लेकर चले जाओ। करो, ये तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बकवास? मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही? मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी तुमने, मेरी जान चली जा रही है यहाँ पर, और तुम मेरी बातों को बकवास कह रहे हो धर्मेश। तुमने मेरी बहन के साथ विश्वासघात किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरे वैशु के साथ ऐसा किया? उसकी खुशियां, उसकी उम्मीदें सब पर पानी फेर कर रख दिया तुमने। वो तुमसे कितना प्यार करती है तुम जानते हो, वो तुम्हें कितना मानती है तुम जानते हो। दुनिया में वो किसी से भी लड़ सकती है तुम्हारे लिए। जब उसे तुम्हारी असलियत पता चलेगी ना, वो टूट जाएगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है धर्मेश। तुमने एक साथ दो जिंदगियों को तबाह किया, एक तरफ माधुरी, एक तरफ वैशु। और वो वरुण, उसे तो अंदाजा ही नहीं है कि उसका बाप कितना बेशरम है, और वो उसे भी धोखा दे रहा है। हाँ? दे रहा हूं मैं धोखा, सबको धोखा दे रहा हूं मैं। क्या कर लोगे तुम? हाँ? क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? जाओ यहां से, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना। तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं। तुम मुझे धमकी दे रहे? दो, तुम्हें जितनी धमकियां देनी है मुझे दो। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे धर्मेश। एक बात याद रखना, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, और अब मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगी। तुम लोगों के सामने बहुत शराफत दिखाते हो ना कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूं। बहुत मजा आता है ना तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने का, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी सबके सामने। तुम्हारी इज्जत उतार के रहूंगी। मैं वैशु को तुम्हारी असलियत बताकर रहूंगी। अर्चना, अर्चना तुम ठीक नहीं कर रही हो। अर्चना तुम समझ नहीं रही हो उसका अंजाम क्या होगा। अर्चना! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।